क्लियर है? अब देखिए भक्ति संत, ये अपना कंप्लीट हो गया, ये कर रहे हैं। टेक आउट पेज नंबर 79 पेज नंबर निकालिए। It was during the early medieval period that Ramanuja and Shankaracharya spread the message of bhakti in southern India. अब देखिए अर्ली मिडाइवल टाइम के अंदर क्या हुआ था, जो सदर्न इंडिया था वहां पर रामानुज है, इसके अलावा शंकराचार्य हैं, इन्होंने भक्ति से रिलेटेड जो मैसेज है उनको स्प्रेड किया, उनको फैलाया, इन्होंने शिक्षाएं दी, धर्म से संबंधित इन्होंने शिक्षाएं दी। ओके, तो उनका टाइम था अर्ली मिडाइवल पीरियड। रामानुज प्रीच्ड कंप्लीट डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड। अच्छा, ये भी अपन ने कर लिया था, बट मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ओके, क्योंकि जिस दिन ये अपन ने पढ़ा था उस दिन काफी कम स्टूडेंट्स थे क्लास में, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए रामानुज प्रीच्ड कंप्लीट डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड। तो जो रामानुज क्या चाहते थे, ये पूर्ण भक्ति पर जोर देते थे और कहते थे कि अपने आप को पूरी तरह ईश्वर में समर्पित कर दो, ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। लेकिन जो शंकराचार्य थे इनका विचार अलग था। इनका विश्वास था कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है, हमें अगर ज्ञान होगा तो ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है और नॉलेज की जरूरत होती है। भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो भक्ति मूवमेंट था वो देश के जो दूसरे भाग थे वहां पर भी फैला। इट गैन प्रॉपरली एज द संत प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेज। अब देखिए जो भक्ति मूवमेंट था ये किस तरह से पॉपुलर हुआ, पॉपुलैरिटी इसकी क्यों बढ़ी, क्योंकि उस समय जो संत थे तो ये जिस भी क्षेत्र में रहते थे तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी उसी में लोगों को शिक्षाएं देते थे, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ में जुड़ गए थे। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर एंड एकनाथ वर भक्ति संत। अब देखिए जैसे तुकाराम है, नामदेव है, ज्ञानेश्वर है, एकनाथ, ये सब क्या थे, भक्ति संत थे। वो प्रीच्ड इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ओके, वहां पर ये रहते थे और वहीं की लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी। दे पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ विठल्ला, ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। और देखिए इन्होंने वहां पर किसकी भक्ति पर जोर दिया, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है विठल देव। ओके, विठला वहां पर कहा जाता है, तो भगवान विष्णु का एक अवतार है या उन्हीं की एक फॉर्म है, तो उनकी भक्ति पर इन्होंने महाराष्ट्र में जोर दिया। तुकाराम, नामदेव, जनेश्वर, एकनाथ। कृष्ण भक्ति वाज मेड पॉपुलर बाय चैतन्य इन बंगाल। अब देखिए बंगाल के अंदर जो भगवान कृष्ण है उनकी भक्ति पर जोर किसने दिया, चैतन्य ने। चैतन्य महाप्रभु इनको कहा जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु किससे बिलोंग करते थे, ये बंगाल से बिलोंग करते थे और कृष्ण भक्ति से भी करते थे। तो बंगाल के अंदर जो कृष्ण भक्ति है तो उसको आगे बढ़ाने का काम चैतन्य महाप्रभु ने किया। तुलसीदास वाज डिवोटी ऑफ राम, तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे। सूरदास कंपोज्ड भजन एक्सप्रेस हिज डिवोशन टू कृष्ण। अब देखिए जो सूरदास थे ये भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है उनको भजनों के माध्यम से एक्सप्रेस करते थे, भजनों के माध्यम से ये लोगों को बताते थे, भगवान के गुणगान करते थे। मीराबाई, ए राजपूत प्रिंसेस, एक्सप्रेस हर लव एंड डिवोशन फॉर कृष्णा थ्रू हर भजन। इसके अलावा जो मीराबाई है ये भी भगवान के प्रति अपने जो प्रेम थे, भगवान कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम था उनको भजन के माध्यम से ही एक्सप्रेस करती थी।
अब देखिए टीचिंग्स में इसमें देखते हैं सभी की टीचिंग्स लगभग एक जैसी रहती है, कोई सा भी धर्म हो। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, पीपल शुड लव ईच अदर, कि सभी लोग क्या होते हैं, इक्वल है। सभी जो भी है वो सब क्या है, इक्वल है। उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। नो वन इज ए हाई कास्ट और लो कास्ट, कोई भी न तो उच्च जाति का है न ही निम्न जाति का है। गॉड क्रिएटेड एवरीवन इज इक्वल, तो ईश्वर ने सबको क्या बनाया, एक समान ही बनाया। तो समाज के अंदर जो भी ये है कास्ट के अकॉर्डिंग जो है हाई एंड लो, तो ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर के लिए सभी लोग क्या है, इक्वल है। Ceremonies, rituals, sacrifices, renouncing the world are not means by which one can come close to God. अब देखिए ये जो संत थे, ये जो रिचुअल्स है, यज्ञ वगैरह हैं, ओके, तो इनका इस संसार में कोई मतलब नहीं है। विच वन कैन कम क्लोज टू गॉड, ओके। अगर जो भगवान के करीब आ जाते हैं तो ये जो भी पाखंडवाद है इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। सेल्फलेस लव एंड कंप्लीट डिवोशन कैन ब्रिंग वन नियर गॉड। सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ भाव से अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो ही हम ईश्वर के पास में आ पाते हैं। ए पर्सन हु इज प्योर एट हार्ट एंड माइंड इज द वन हु इज द क्लोजर टू गॉड। जो मनुष्य मन से और दिमाग से क्या हो, प्योर हो, पवित्र हो, सच्चा हो, वही ईश्वर के पास में जा पाता है, यानी कि ईश्वर का उसी को आशीर्वाद मिलता है। भक्ति स्ट्रेस्ड ऑन हेल्पिंग दोज इन नीड, और इसके अलावा ये टीचिंग भी है कि भक्ति स्ट्रेस्ड ऑन हेल्पिंग दोज इन नीड, कि जिनको भी आवश्यकता है तो उनकी मदद करना भी एक तरीके से क्या है, भक्ति है। तो भक्ति में इस पर भी जोर दिया गया कि जो गरीब है, मजबूर है, ऐसा है, तो उनकी हमें सहायता भी करनी चाहिए। A guru is very important in bhakti. Knowledge is an important element and this bhakti stage could be attained through the guidance of a guru. अभी क्या कहा गया कि जो गुरु है उसकी भी काफी इंपॉर्टेंस होती है भक्ति के अंदर। नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड दिस, और उसके लिए हमें ज्ञान भी होना जरूरी है। भक्ति स्टेज कुड बी अटेन थ्रू द गाइडेंस ऑफ ए गुरु, कि हमें भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम गुरु के सानिध्य में रखें, उनके मार्गदर्शन में अपन भक्ति करें और अपने कार्य करें। भक्ति कुड बी एक्सप्रेस थ्रू डिवोशन म्यूजिक, जो भक्ति और डिवोशन यानी कि जो भजन वगैरह होते हैं, ओके, कीर्तन होते हैं, तो इनके द्वारा ही भक्ति को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि ईश्वर की पूजा करते हैं तो भजन वगैरह गाते हैं, ओके, तो ये भक्ति का एक क्या है, भक्ति को दिखाने का एक मार्ग है या एक तरीका है। नेक्स्ट आता है इसमें संत ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संतों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। महाराष्ट्र saw a great number of sant poet from the 13th to 17th century. महाराष्ट्र के अंदर 13 to 17 सेंचुरी के अंदर काफी संत है वो हुए, कवि हुए, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चौकमाला। अब देखिए इसमें काफी जो ये संत थे वो जनेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है, इनके अलावा जो महिलाएं हैं वो भी सुखबाई, ओके। तो ये भी जो कि ये जो महिला थी ये अनटचेबल महार कास्ट से बिलोंग करती थी, लेकिन ये भी काफी पॉपुलर हुई। दे कंपोज डिवोशन सॉन्ग्स एंड सिंपल मराठी दैट स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग यानी कि जो ईश्वर की भक्ति के लिए जो गाने थे उनको कंपोज किया, ओके, एक सिंपल मराठी लैंग्वेज में, जिससे कि काफी लोग इंस्पायर हुए। These sons poets reject social differences based on birth and all forms of ritual that earlier complicated the life of common men and women. अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो संत थे चाहे मैन हो या वुमेन, तो इन्होंने जो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर जो रिचुअल्स थे, ओके, बर्थ के आधार पर जो डिफरेंसेस थे, हाई क्लास लोअर क्लास का की जो व्यवस्थाएं थी, तो उनका इन्होंने क्या किया, काफी विरोध किया।
In fact, they prefer to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly providing seva or service of the fellow human beings in need. In due to course of time, a new humanist idea developed. The real bhakti lay sharing others' pain as well were children of God. अब देखिए ये जो लोग थे ये फैमिली में भी रहते थे, इनमें बहुत सारे, और लोगों की सेवाएं भी करते थे. इसके अलावा भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन एज वेल एज वर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. कि भक्ति के अंदर एक न्यू आइडिया भी आया कि हमें जो पेनफुल है, जो लोग हैं, ओके, तो उनकी मदद भी करनी चाहिए. The regional tradition of bhakti led to the development of the Vithala temple in Pandharpur. इसके अलावा जो रीजनल ट्रेडिशन भक्ति है वो भी डेवलप हुई. विठला टेम्पल है, विठला मीन्स आपको बता रखा है, विठला मीन्स भगवान विष्णु है, यानी विष्णु को ही विठल कहा जाता है. तो ये पांडरपुर है, तो वहां पर एक न्यू जो ट्रेडिशन है भक्ति का वो है. अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था, ओके, लेकिन कुछ बच्चे क्लास में नहीं थे इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया शॉर्ट में. तो यहाँ अपना कंप्लीट हो गया था. अब हम आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अदर भक्ति संत. ओके, तो अदर भक्ति संत में कबीर है, गुरु नानक है, इनके बारे में हम पढ़े. विष्णु चौधरी. अब आप इतनी लेट आए हो, मैंने कितना टॉपिक फिनिश कर दिया, 15 मिनट्स हो गए. फिर आप बाद में कहते हैं कि सर ये वाला रिपीट कीजिए. आज मैंने रिपीट किया है पूरा. अदर भक्ति संत. द आइडियाज ऑफ नैनार्स एंड अल्वराज. नैनार्स एंड अल्वराज आपको मैंने बता रखा है कि जो भगवान शिव है उनके जो भक्त हैं वो नैनार्स कहलाते थे, और भगवान विष्णु को जो मानने वाले थे वो अल्वराज कहलाते थे. स्प्रेड द नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में भी ये फैल गए. रामानंद लिव्ड इन बनारस. तो रामानंद कहाँ पर रहते थे? बनारस में रहते थे. एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ भक्ति टू पीपल ऑफ ऑल कास्टेज. और इन्होंने क्या किया? स्प्रेड द आइडिया ऑफ भक्ति. जो भक्ति के जो आइडियाज थे, विचार थे, तो वो सभी कास्ट के लोगों के अंदर इन्होंने स्प्रेड किया, फैलाया. वहां तक लोगों तक इन्होंने जो भक्ति से रिलेटेड जो बातें थी वो पहुंचाई. कबीर ए वीवर. कबीर क्या थे? जुलाई थे, यानी कि जो कपड़ा वगैरह बुनते हैं तो उनको वीवर कहते हैं. इसके अलावा रविदास एक कॉबलर थे, और सेना ए बार्बर थे, ओके, एंड सधाना ए बूचर वर हिज डिसिपल्स. तो ये उनके क्या थे? शिष्य थे, ओके. तो रामानंद के नॉर्दर्न इंडिया. रामानंद लिव्ड इन बनारस एंड स्प्रेड द आइडियाज भक्ति पीपल ऑल कास्ट. अब देखिए जो रामानंद थे उनके शिष्य हैं ये सब. कबीर है, रविदास है, सेन है, ओके, सदाना. तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर या रविदास या सदाना या फिर सेन. तो हमें पता होना चाहिए इनके जो गुरु थे वो एक ही थे, और वो थे रामानंद, ओके. चैतन्य वाज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा. ये आपको मैंने पहले बताया कि जो चैतन्य थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, और बंगाल के अंदर इन्होंने जो ये भक्ति धारा थी वो शुरू की थी. ही वॉज बोर्न इन बंगाल. His teachings attract a large section of the society that include Hindus and Muslims, okay, and people from lower caste. अब देखिए भगवान शिव, भगवान कृष्ण के ये भक्त थे, उनके भजन वगैरह गाते थे, तो इनके काफी फॉलोअर्स थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, इसके अलावा सभी कास्ट के लोग भी थे, और लोअर कास्ट के लोग भी इसमें शामिल थे. तो काफी लार्ज सेक्शन जो था सोसाइटी का वो इनके साथ में था. ही गैव इम्पोर्टेंस टू यूनिवर्सल लव. इन्होंने जो वैश्विक प्रेम है, यानी कि सभी लोग क्या हो, पूरे विश्व के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्सल लव. एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द लव ऑफ गॉड. कि अगर हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं या ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो उससे पहले फर्स्ट स्टेप यह है कि हमें संसार के सभी लोगों से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए. कीर्तन और सत्संग, wherein devotion songs was sung in the chorus become regular feature. अब देखिए चैतन्य महाप्रभु थे, तो इनकी जो भक्ति
मार्ग था, तो उसके अंदर जो डिवोशन सॉन्ग्स है, सत्संग है, कीर्तन से, इनको काफी इम्पोर्टेंस दी गई है कि सब मिलकर जो भगवान के ये भजन वगैरह गाते थे। तो ये इनका मेन फीचर था कि जो भजन है सब मिलकर भगवान के भजन कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का था एक रेगुलर जो फीचर था वो था। ओके, संग इन कोरस, कोरस का मतलब है कि समूह के अंदर, यानी ग्रुप के अंदर सब जो भगवान की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने चैतन्य के बाद में कबीर। कबीर वाज द, बताइए इसमें कबीर वाज द ग्रेट, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु कौन थे? बताइए आंसर। आप जो कबीर है इनके बारे में हिंदी में भी पढ़ते होंगे, कबीर के दोहे वगैरह आते हैं। तो कबीर के गुरु कौन थे? आयुषी आंसर दीजिए, वाज द गुरु ऑफ कबीर? नहीं पता? अभी मैंने ऊपर बताया कबीर के, रविदास के, सदाना के और सेन के, इनके सभी के गुरु रामानंद थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर से तो। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिज बर्थ। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, और हिंदू परिवार में हुआ था या मुस्लिम परिवार में, तो इसके लिए अलग अलग कहानियां हैं। अपब्रिंगिंग एंड डेथ, बर्थ, इन सब के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। ही वॉज बोर्न इन काशी। ओके, बनारस, यानी कि बनारस नाउ वाराणसी जिसको अब कहा जाता है। There are many legends about him. According to one, he was found by a Muslim viewer and his wife who adopted him. कि एक जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि जो मुस्लिम व्यूवर थे उनको ये कहीं पर मिले थे और उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया था, इनको गोद ले लिया था, स्वीकार कर लिया था और अपना बेटा इनको मान लिया था। Some believe that he was unmarried. कुछ कहते हैं कि ये अनमेरिड थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। वाइल अदर से दैट ही वाज मैरिड, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने विवाह किया एंड हैड 2 चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी थे। ही हिमसेल्फ वॉव क्लॉथ एंड टुक इट टू द मार्केट, कि वह खुद भी क्या करते थे, कपड़े बुनते थे और मार्केट में उनको ले जाते थे बेचने के लिए। ही लिव्ड इन बनारस एंड हैड मेनी डिसिपल्स, और ये बनारस में रहते थे और इनके बहुत सारे डिसिपल थे, या डिसिपल मीन्स होता है यहाँ पर बहुत सारे उनके क्या थे, शिष्य थे। पेज नंबर 80 फिनिश हो गया। संदीप चौधरी। आगे बात समझ में बच्चों? और कबीर के दोहे तो आप पढ़ते रहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन कापा खोए। ओके, आपन तन शीतल करे औरों को शीतल होए। तो ये हिंदी में आप पढ़ते होंगे कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए कि हमें खुद को भी उससे खुशी मिले और दूसरों को भी उससे खुशी मिले। तो हमें कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए पेज नंबर 81, टेक आउट पेज नंबर 81। 80 फिनिश हो गया अपना, काफी लॉन्ग चैप्टर है ये। कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट, अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन, कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट, कि जो कबीर थे वो फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते थे, यानी कि निराकार, कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है। हम जो भगवान की जो मूर्तियां वगैरह बना देते हैं तो ये सही नहीं है, वो इनका विरोध करते थे कि ईश्वर जो है वो फॉर्मलेस है, उनका कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। ओके, तो वो निराकार जो ईश्वर है उनकी भक्ति पर ये जोर देते थे। गॉड फॉर हिम वाज वन द सुप्रीम रियलिटी, कि जो ईश्वर है वो एक सुप्रीम रियलिटी है, यानी कि सबसे बड़ा सत्य है, वास्तविकता है। तो उनको हमें मूर्ति वगैरह में इनमें डिफाइन नहीं करना चाहिए। कबीर डिड नॉट बिलीव इन रिचुअल्स लाइक आइडल वर्शिप, तो वो विश्वास नहीं करते थे कि हमें जो आइडल वर्शिप, यानी कि हमें ईश्वर की जो, भगवान की जो हम मूर्तियां बना लेते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो इसमें विश्वास नहीं करते थे। गोइंग ऑन पिलग्रिमेज और टेकिंग होली डिप्स इन रिवर्स,
कि हमें जो तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा करनी चाहिए, तो ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। या फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो रिवर्स में नदियों में इनमें जाते हैं और लोग डुबकी लगा लेते हैं, ओके, कि गंगा में नहा लिए पाप धुल गए, तो इस तरह की चीजों में ये विश्वास नहीं करते थे। लिखा है टेकिंग होली टिप्स इन रिवर, ओके, यानी नदियों में डुबकी लगाना, और फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप लाइक ऑफरिंग नमाज, ओके। इसीलिए इसी तरह जैसे जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो ये उसका भी विरोध करते थे कि इस तरह से तेज तेज ये जो सिस्टम है तो वो सही नहीं है भगवान को पाने के लिए, तो इन सबका वो विरोध करते थे। कबीर अटैक द ब्राह्मण्स एंड काजीज, और वो जो ब्राह्मण्स हैं, ओके, या फिर जो काजी है, मुस्लिम जो धर्म है उसके जो गुरु वगैरह जो रहते हैं, ओके, तो उनको काजी कहा जाता है, धर्म गुरुओं को। तो ये उनका भी विरोध करते हैं कि उन्होंने ये जो व्यवस्था बना रखी है कि इस तरह से तेज तेज नमाज पढ़ना, या तीर्थ स्थानों की पूजा, तीर्थ स्थान की यात्रा करना, या फिर मूर्ति पूजा करना, तो ये इन सबका विरोध करते थे। रीजन एंड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, कबीर फॉरमोस्ट एम वाज टू यूनाइट ऑल कास्ट। तो जो कबीर है उनका सबसे फॉरमोस्ट एम क्या था, यानी कि उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि सभी जो लोग हैं, सभी कास्ट के जो लोग हैं, वो क्या हो, एक हो, यानी कि एकता में बंधे रहे, उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो। ही आल्सो वांटेड टू इरेडिकेट द डिफरेंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट बिटवीन पीपल, हिंदू और मुस्लिम, ब्राह्मण्स और शूद्रास। अब देखिए हिंदू मुस्लिम है, यानी कि ये जो धर्म है इसके आधार पर, या फिर कास्ट है, ब्राह्मण है, शूद्र है, इनके आधार पर जो भी डिफरेंसेस थे, तो ये उनका भी क्या करते थे, विरोध करते थे। रिच और पुअर है ना, तो ये इन सबका विरोध करते थे। Kabir was fearless and his oral teaching were in the form of short poems. कबीर was fearless, यानी कि ये fearless थे, यानी इनको डर नहीं लगता था इस तरह की बातें बोलने में, क्योंकि ये सोचते थे कि वो सही बोल रहे हैं, ओके, तो जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, तो इनको डर भी नहीं लगता था, ये fearless थे। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो कैसी थी, फॉर्म ऑफ शॉर्ट पोएम्स, तो ये पोएम्स के माध्यम से अपनी जो है, जो स्पीच है, या अपने जो मैसेज है, या अपनी जो शिक्षाएं हैं, वो लोगों को देते थे। दीज आर कलेक्टेड टू द बीजक, अंडरलाइन कीजिए। तो कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो किस में कलेक्ट है, किस में उनको संग्रह किया गया है, वो है, वो कहलाता है बीजक, अंडरलाइन कीजिए इसमें। करिए, तो बीजक क्या है, भगवान कबीर के द्वारा दी हुई जो शिक्षाएं हैं उनका जो संग्रह है उसे हम बीजक कहते हैं। ही लेड स्ट्रेस ऑन प्योर करेक्टर कंडक्ट एंड ए सिंपल लाइफ। ये किस पर जोर देते थे, ये जोर देते थे कि कंडक्ट एंड प्योर कंडक्ट, यानी कि हमें पवित्र जो है वो अपना चरित्र रखना चाहिए, अच्छा चरित्र में रखना चाहिए, और दूसरों के साथ में अच्छा कंडक्ट यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और एंड सिंपल लाइफ, और हमें साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। डेडिकेटेड टू भक्ति, ही आल्सो प्रीच्ड अहिंसा, इसके अलावा इन्होंने अहिंसा जो थी उसकी शिक्षाएं दी कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। एंड आस्क्ड पीपल नॉट टू किल एनिमल फॉर फूड, और ये ऐसे भी कहते थे कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, और अपने खाने के लिए हमें जो है वो एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। हिज फॉलोअर्स वर नॉन एज कबीरपंथीज, इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनको मानने वाले थे, इनके शिष्य थे, ओके, या जो इनके अनुयायी थे, उनको कबीरपंथी कहा गया। ओके, तो क्लियर है बच्चों ये कबीर? कुछ पूछना है इसमें, एनी क्वेश्चन? विष्णु, संदीप, आयुषी, हर्षिता, प्रांजल, उपलब्धि, युवराज, तेजस, क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट कोई चीजें इसमें है नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म था वो बनारस में हुआ था, जिसको वाराणसी कहा जाता है, ओके।
अलग अलग कहानियां, कोई इनको मुस्लिम बताते हैं, कोई हिंदू बताते हैं। इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं, ओके, तो वो पोएम्स के माध्यम से दी है और जिनको बीजक के अंदर संग्रहित किया गया है। और ये फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे। बस ये 4 चीजें हैं। और इनके जो फॉलोवर्स थे वो कबीरपंथी के। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आ रहा है अपने गुरु नानक। गुरु नानक वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट संत ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके आप देखिए जो कबीर के अलावा चैतन्य महाप्रभु हैं, ओके, ये जो भी अपन ने पढ़े, इनके अलावा गुरु नानक भी काफी इंपॉर्टेंट संत माने जाते हैं इंडिया के। ही वाज बोर्न इन तलवंडी, नाउ ननकाना साहब इन शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अंडरलाइन कीजिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जिसे प्रेजेंट में ननकाना साहब भी कहा जाता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडा, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, बट उस समय ये इंडिया में ही था। और कब हुआ था इनका जन्म? 1469 के अंदर। अंडरलाइन कीजिए, गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी इन 1469। ही वाज मैरिड एंड हैड 2 सन्स। उनका विवाह हुआ, उनके 2 पुत्र भी थे। लाइक कबीर, गुरु नानक एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और कबीर की जैसे ही ये भी केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। ये बोलते थे कि सभी का ईश्वर क्या है? एक है। कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी कास्ट हो, सबका जो गॉड है वो क्या है? एक ही है। जिनको ये एक ओमकार कहते थे। क्या बोलते थे? एक ओमकार। The teaching and philosophy of Guru Nanak form an important part of Indian philosophical thoughts। अब देखिए इनकी जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, फिलोसफी यानी जो दर्शन है ऑफ गुरु नानक फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो अपने जो इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट है उसके अंदर इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। His philosophy consists of 3 basic elements। उनका जो दर्शन है उनके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, 3 मुख्य तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुरु, यानी कि गुरु का महत्व। आइडियोलॉजी, जिसे शब्द इन्होंने कहा गया है। और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु हो गया, एक हो गया शब्द, और एक हो गया संगत। ये इनके 3 बेसिक एलिमेंट्स माने जाते हैं इनकी फिलोसफी। पेज नंबर 82। एक इसमें स्टोरी दे रखी है बॉक्स में, वो आप सेल्फ रीड करोगे। Nanak wanted to bridge the gap between the Hindus and Muslims and differences based on caste by establishing a true religion which could lead to salvation। अब देखिए कि गुरु नानक जो है हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है या डिफरेंट कास्ट के बीच में जो गैप है, तो उस गैप को ये दूर करना चाहते हैं। मेक ए ब्रिज का मतलब क्या है? कि जिससे कि विचारों का आदान प्रदान हो सके और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, आपस में विचार विमर्श कर सके। और जो भी डिफरेंसेस है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन में हो या डिफरेंट कास्ट में हो, ओके, तो इनके बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर हो सके, ऐसा ये चाहते थे। Which could lead to salvation, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। He preached the message of love and equality। इन्होंने मैसेज दिए, किसका मैसेज दिया? लव एंड इक्वलिटी, कि सबसे प्रेम करो, सभी मिलजुल कर रहो, और इक्वलिटी यानी कि सभी लोग क्या हो? समान हो। एंड बिलीव दैट लव एंड डिवोशन टू वन गॉड वाज द ओनली वे टू गेट हिज ब्लेसिंग, कि अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए तो हमें वन गॉड और वन वे पर विश्वास करना चाहिए। इट एडवाइज्ड पीपल टू फॉलो 3 प्रिंसिपल्स। ओके, तो इन्होंने कहा कि हमें 3 मुख्य जो नियम है तो अपनी लाइफ में उनको फॉलो करना चाहिए। वो कौन कौन से हो गए? नाम जपो। नाम जपो का मतलब क्या है? मेडिटेशन, यानी कि ईश्वर का नाम जपना, ईश्वर में ध्यान लगाना। कीर्त करो, तो कीर्त करो का मतलब है होनेस्ट लिविंग, यानी कि हमें
ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट हो रहा है वंद चको, यानी वंद चको का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी नीडेड पीपल है, ओके, जो भी जरूरतमंद है, गरीब है, ऐसा है, बीमार है, अपाहिज है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये 3 उन्होंने एलिमेंट्स बताए थे। गुरु नानक लेड स्टेज ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, राइटनेस, लिबर्टी, ओके। तो ये न्याय पर, स्वतंत्रता पर भी जोर देते थे। गुरु नानक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लंगर, इसके जरूर अंडरलाइन करना। गुरु नानक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लंगर, ओके। तो लंगर मीन्स क्या है, कम्युनिटी किचन। तो आपने लंगर का नाम सुना होगा कि उसके अंदर वहां पर पंजाब है, अमृतसर है, वहां पर ये ज्यादा चलता है। तो वहां पर सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है वहां पर, ओके। सभी धर्मों के लोग आपस में मिल बैठ कर वहां पर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे लंगर कहा जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव थे, ओके। कम्युनिटी किचन क्या मतलब है कि सभी लोगों की एक साथ किचन होती है, और ये इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि एक तो जो जरूरतमंद है उनको भोजन मिल सके, और अपनी सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस है, ओके, कास्ट के अकॉर्डिंग, अपर कास्ट, लोअर क्लास, तो उनके बीच में जो गैप है वो दूर हो सके और सब मिलजुल कर रहे। इसीलिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे लंगर कहा जाता है। He laid emphasis on purity of character and conduct. इसके अलावा ये भी प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर यानी कि अच्छे चरित्र पर, अच्छे व्यवहार पर जोर देते थे। गुरु नानक अलाउड वुमेन टू अटेंड हिज sermon along with men, ओके। और गुरु नानक क्या कहते थे कि उनके जो भी उपदेश वगैरह वो महिलाएं भी सुन सकती हैं, पुरुषों के साथ के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी बिल्कुल इक्वल राइट्स है, जिस तरह से मेन को है उसी तरह वुमेन को भी है, ओके। गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब। अब देखिए जो सिख धर्म है, ओके, सिख रिलीजन है, तो उनकी एक होली बुक है, ओके। एक होली बुक है, जैसे अपने हिंदुओं की रामायण है, गीता है, महाभारत है, मुस्लिम्स की कुरान है, ओके, क्रिश्चियंस की बाइबल है। उसी तरह जो सिख धर्म है, तो इनकी एक होली बुक है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, और आदि ग्रंथ भी उसे कहा जाता है। गुरु नानक टीचिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। वर्सेस यानी जैसे मान लो जो दोहे, इस तरह की जो चीज रहती है, उसी में इनकी शिक्षाएं हैं। दीज हैव बीन कंपाइल्ड इन होली बुक कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। तो उनकी जो भी शिक्षाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी हुई है। इट हैज द टीचिंग्स ऑफ नानक एंड 3 गुरुज वो फॉलोड इट। तो इसमें जो गुरु नानक है उनकी जो टीचिंग्स है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको इसमें लिखा गया है। इसके अलावा जो उनके बाद के 3 और गुरु थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको भी इसमें लिखा गया। वो followed him together with a large section from Kabir and the other saints of that period. It was compiled by the 5th Guru. It has the holy scripture of the Sikh. इसके अलावा ये देखिए इसमें together with a large selection from Kabir, इसके अलावा जो कबीर है, अदर संत, उनकी भी उस समय की कुछ शिक्षाएं थी जिनको इसमें लिखा गया है। कंपाइल्ड बाय द 5th गुरु। और इसको पूरा करने का काम किसने किया था, जो सिख धर्म में इनके जो 5th गुरु हुए थे उन्होंने ये काम किया था। इट इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। और ये क्या है, जो गुरु ग्रंथ है या आदि ग्रंथ जिसको कहा जाता है, ये सिख जो धर्म है उनकी एक होली बुक मानी जाती है, एक पवित्र बुक मानी जाती है, ओके। नेक्स्ट आता है अपने सूफी ट्रेडिशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सूफी बिल्कुल अलग आ जाता है, वो मुस्लिम्स का है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हिंदू सिख धर्म का है, ओके। क्लियर है बच्चा? ये चैप्टर को पढ़ना है। इसके अंदर जो पेज नंबर 81 के अंदर ये एक स्टोरी है गुरु नानक की, मैसेज ऑफ गुरु नानक थ्रू स्टोरी। तो ये आपको सेल्फ रीड करना है, ओके। क्वेश्चन आंसर जो है इससे पहले वाले लेसन के वो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, आप उनको 1 by 1 कॉपी में करते रहना, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे।